हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस पे। ठीक है। सो आपको इसमें पर्टिकुलर ऐसे जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैं आपको बताऊं। इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। एज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके पास दो कोई पर्सन होंगे ना, उनकी एज दे के रखी होगी रेशो में। ठीक है, कि बिफोर 5 ईयर इतनी थी, बताओ आफ्टर 5 ईयर इन दोनों पर्सन की एज क्या होगी। ठीक है, या ऐसे देख के रखा होगा कि एक पर्सन की एज x है, मान लो हम ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं कि कोई एक पर्सन है, उसकी एज जो है 21 ईयर्स है, तो सेकंड पर्सन की आपको एज नहीं दे के रखी होगी, उसमें ये बोला होगा द सेकंड पर्सन एज इज ट्वाइस द एज ऑफ द फर्स्ट पर्सन। ओके, तो ऐसे टाइप में आपके पास जो टॉपिक में क्वेश्चन जो है वो दे के रखे होते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है द रेशियो ऑफ Mina's age, ठीक है, and Kamla's age ठीक है, क्या रेशियो दे के रखी है। रेशियो गिवन है आपके पास इज 3:5 and the sum of their ages is 80 years, ठीक है। The ratio of their ages after 10 years, full stop. The ratio of their ages, ठीक है, after 10 years will be, ठीक है, तो क्या होगी। सो ऑप्शन नंबर ए है 2:3, बी ऑप्शन में आपके पास देके रखा है 1:2, ऑप्शन नंबर सी में है 3:2 एंड ऑप्शन नंबर डी में है 3:5। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ढंग से ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, किसकी एज कितनी दे के रखी है एंड रेशियो क्या क्या दे के रखी है। ओके, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो रेशियो है मीनाज एज एंड कमलाज एज वो कितनी है 3:5 है। ठीक है, एंड द सम ऑफ द एजेस इज 80 ईयर, यानी कि हम सम करेंगे कि 3 और 5 ये एज है, तो अगर आप 3x एक की एज कंसिडर करोगे 5x दूसरे की, तो 3x + 5x कितना देकर रखा है 80 ईयर्स देकर रखा है, सम जो है 80 ईयर्स देकर रखा है। तो द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 10 ईयर, कि 10 साल के बाद ये जो रेशियो होगा ना उनके एजेस का, ये क्या होगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन, ठीक है, देखना आपने कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को डील करते हैं। सॉल्यूशन में देखो, ठीक है, उनकी एजेस क्या देके रखी है, देखो लेट रेशियो में देके रखी है ना, लेट देयर एजेस, ठीक है, क्या मान लेते हैं हम 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। ओके, 3x एंड 5x ईयर्स, ठीक है, एजेस है ना। तो हमारे पास रेशियो में देके रखी थी, देखो 3:5। हमने सबसे पहले मान लिया कि उनकी जो एजेस है ना उसी रेशियो से लेना, आपने सिर्फ x लगाया यहाँ पे कि 3x एंड 5x ईयर्स है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इनकी एजेस का हमारे पास देखो रेशियो देके रखी है, एग्जैक्ट एज नहीं देके रखी है, एज हमने खुद मानी है 3x एंड 5x, मतलब जो भी रेशियो देके रखी होगी उसमें आप x जो है वो साथ में लगा दोगे। ओके, तो ये इसकी हमने मानी कि इनकी क्या है एज है।
उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि सम ऑफ द एजेस इज 80 इयर्स, मतलब सम ऑफ द एजेस 3x plus 5x is equals to 80. लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x plus 5x is equals to 80. This thing imply, देखो 3 और 5 कितना हो गया 8. 8x is equals to 80 and x is equals to कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 अपॉन 8 that is equals to 10. x की वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं उनकी जो मैंने एज अभी कंसिडर की है इसके बेस में अगर मैं एज बोलूँ तो उनकी एज क्या है, अभी की प्रेजेंट एज बोल रहे हैं, एज कितनी हो जाएगी 3 into 10 दैट इज 30 एंड 5 into 10 दैट इज 50 ईयर्स, ठीक है। एज कितनी है 30 ईयर्स एंड 50 ईयर्स। कौन सी एज है ये, प्रेजेंट एज की हम बात कर रहे हैं, ओके। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में ये बोला है कि आफ्टर 10 इयर्स बताओ उनकी एजेस का रेशो क्या होगा, ठीक है। सो आफ्टर 10 ईयर देखो 30 है ना, कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन में दे के रखा हम उसके बेस पर आंसर बनाते जा रहे हैं। आफ्टर 10 इयर्स 10 इयर्स बाद कितना हो जाएगा 40 इयर्स हो जाएगा एंड ये 10 इयर्स बाद कितना हो जाएगा तो 60 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। 50 एंड 60 सॉरी 40 एंड 60 इयर्स हो गए। अब हमें क्या पूछा है, रेशो पूछा है, रेशो पूछा है ना, तो रेशो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40:60। अब आप काटोगे इसको और सिंपल करके इसको लेके आओगे ना तो ये आएगा 2:3। देखो 2 2 4 2 3 6 0 से 0 हो गया तो 2:3, ठीक है 2:3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो क्या क्या किया, 1 by 1 देखना है। हमारे पास कोई एज नहीं दे के रखी, हमारे पास एज का रेशियो दे के रखा है, ठीक है। पहले इस चीज को समझो कि हमारे पास एग्जैक्ट कोई एज नहीं दे के रखी, एज का रेशियो दे के रखा है। अब हमें तो एज लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको 10 ईयर बाद एज का रेशियो ही बताना है, तो पहले क्या है एज कंसिडर करना पड़ेगा, रेशियो से ही एज लेना है। 3:5 था, हमने माना कि 3x एंड 5x ईयर जो है, तो इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि सम जो है वो 80 ईयर्स है, जो एजेस आप लोगे उसका सम जो है वो 80 ईयर्स है, ओके। सो 80 ईयर्स से हमने x की वैल्यू 10 निकाल ली। 10 जब आपने वैल्यू निकाल ली तो जब हम यहाँ पे 10 यूज कर रहे हैं 3x एंड 5x में, तो जो प्रेजेंट एज है उसकी कितनी बन रही है, वो 30 एंड 50 बन रही है ना। 3 into 10 किया ना, 3 into 10 और यहाँ पे 5 into 10 किया, ठीक है, तो 30 एंड 50 प्रेजेंट है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमें ये पता लगे कि प्रेजेंट टाइम उनकी एज जो है वो 30 ईयर्स एंड 50 ईयर्स है। अब हमें पूछा है आफ्टर 10 कि 10 साल के बाद क्या एज होगी, तो 10 साल में 30 में 10 जोड़ लो कितना हो जाएगा 40। सिमिलरली 50 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो गया 60 हो गया। अब हम लोगों से अगर सिर्फ इतना पूछना कि कितने ईयर्स, तो आपका क्वेश्चन यही क्लोज हो जाना था, बट हमसे पूछिए रेशो, तो रेशो क्या हो जाएगी, आपने 40:60 की रेशो ले लेनी है, ना। तो इसको जब कैंसिल आप काटोगे रेशो को आप, तो यह आ जाएगा 2:3। सो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, okay. So next question is, question है the ratio of the ages of father and son at present कितनी देके रखी, ये है is 6:1 है। After 5 years, full stop, after 5 years
after 5 years the ratio will become the ratio will become the ratio will become 7:2. कितनी हो जाएगी 7:2. द प्रेजेंट एज ऑफ द सन हमने बताना है. द प्रेजेंट एज ऑफ द सन. ओके. सॉल्यूशन मैं पहले ऑप्शंस बता देती हूँ क्या क्या देख के रखे. देखो ऑप्शन नंबर ए है 5 years. ऑप्शन नंबर बी है 6 years. सी ऑप्शन है 9 years. एंड ऑप्शन नंबर डी है 10 years. यस 10 years. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करेंगे. क्वेश्चन क्या है कि जो रेशो है ऑफ द एजेस ऑफ किसकी फादर एंड सन. ठीक है. अगेन हमारे पास क्या रेशो देख के रखी है. किसकी रेशो है फादर एंड सन जो उनके एजेस की रेशो दे के रखी है वो. ठीक है. और ये जो रेशो है वो एट प्रेजेंट है. प्रेजेंट. ठीक है. कितनी है 6:1 है. बोला कि 5 साल के बाद आफ्टर 5 years जो है ये रेशो बिकम 7:2 हो जाता है आफ्टर 5 years. ओके. 5 साल के बाद में ये रेशो 6:1 से 7:2 हो जाता है. हमने ये बताना है कि प्रेजेंट एज सन की क्या है. सन की प्रेजेंट एज क्या है. ठीक है. देखो हमारे पास क्या देके रखा है. लेट देयर एजेस. लेट रेशो में देके रखा है. सबसे पहले एज कंसिडर करेंगे तो रेशो से ही हम एज लेते हैं. लेट द एजेस क्या क्या हो जाएगी 6x एंड x है ना. 6:1 है तो यही एजेस लेंगे ना 6x एंड x. ठीक है. आफ्टर 5 years देखो आफ्टर 5 years क्या होता है ये जो रेशो है वो आपकी 7:2 बन जाती है. ठीक है. क्या होता है ये रेशो 7:2 बन जाती है. ठीक है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6x आफ्टर 5 year मतलब 5 साल के बाद अपॉन ये भी 5 साल के बाद. ये जो रेशो थी ये वाला ये कितने बन जाती है 7:2. तो 7/2 हम लिख देंगे. ठीक है. 7/2 हम लिख देंगे. क्या क्या क्वेश्चन से ये चीज हमने फॉर्म करी. रेशो देख के रखी थी. रेशो से हमने क्या किया एज ली 6x एंड x. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 5 years बोला है जो एज है विल बिकम 7:2. 7:2 5 साल के बाद. ठीक है. तो हमने क्या किया 6x + 5 बिकॉज यहाँ पे क्या बोला अगर आफ्टर 5 years से मतलब पहले बोला होता कि बिफोर तो आपने माइनस करना था. आफ्टर बोला तो यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा. 5 साल के बाद की बात की हुई है तो 6x + 5 अपॉन x + 5 = 7/2 ना गिवन है. उसके बाद यहाँ पे देखो हम x की वैल्यू निकालेंगे. दिस थिंग इम्प्लाइज को सॉल्व करोगे तो आएगा 12x + 10 = 7x + 35 7x + 35. ठीक है. तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा. ठीक है. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी. और x हमने क्या माना है ये किसकी एज है फादर की है. ठीक है. ये किसकी एज है सन की है. x = 5 इसका मतलब ये है कि जो सन की एज है वो कितनी है 5 years है. ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. हमने कुछ भी नहीं अपने आप से जोड़ा है. सब कुछ हमें क्वेश्चन में देके रखा है. ठीक है. कि जो रेशो थी किसकी एजेस ऑफ फादर एंड सन की वो हमारे पास गिवन थी. ठीक है. अब हमें एज के बारे में पूछा है. जो एज है वो ईयर्स में बोला है. ठीक है. तो हमारे पास क्योंकि रेशो में है तो हमने क्या किया सबसे पहले तो प्रेजेंट जो एज है उसकी वो हमें बतानी कंसिडर करनी पड़ेगी. मान के चलते हैं कि ये जो एज है वो 6x एंड x है. ठीक है. फिर उसके बाद में आफ्टर 5 years बोला है तो इसमें हमने ऐड किया कि जो रेशो है इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7:2 तो 7/2 हम लिख सकते हैं. वहीं से इसको हम सॉल्व जब किया. ठीक है. ये यहाँ से इस तरफ चला जाएगा 7 इंटू मतलब नेक्स्ट स्टेप देखो आपका क्या होता है 6x + 5 इंटू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इंटू
एक्स प्लस 5। ओके, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ में और 7 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके 7 के साथ एक्स प्लस 5 क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 12x, है ना, 6 टू 12 और 5 टू 10। 12x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई x के साथ हुई और 7 इंटू 5 कर दिया 35। 35, तो ये आया। उसके बाद देखो यहाँ पे यही इक्वेशन बनी है, तो इसी इक्वेशन से फिर x की वैल्यू देखो कैसे निकाली है, 12x माइनस 7x इज इक्वल्स टू 35 माइनस 10। 35 अपनी जगह ना 10 इस तरफ को गए तो ये हो गया माइनस का 10। ठीक है, और जो 12x है ये अपनी जगह ना 7 इस तरफ को आएगा तो हो गया 7। अब यहाँ से इसको आप माइनस करोगे, ये बनेगा आपके पास 5x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 35 से आप क्या करो 10 माइनस करो, दिस इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5, 5 5 द 20, तो x इज इक्वल्स टू 5। मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके भी आपको बता दिया, जो स्टेप मैंने स्किप किए थे। सिंपल कैलकुलेशन थी, तो आपने इस तरीके से क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है next question is the next question है